देखो, आज हम आपको मध्य प्रदेश बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हुए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा सवाल में, पेपर में, तो इससे रिलेटिव कोई अन्य क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो इससे रिलेटिव आने वाला भी आप कर लोगे। नहीं तो आप पूरी साल ऐसे बैठे रहे हो, ऐसे और बैठे रहना 1 महीना, फिर अगली साल फिर से हमारी फीस देना, हमें फीस देना। अगर हमें नहीं दोगे तो किसी और भाई को दोगे। तो सुनो, दैनिक मजदूरी दी गई है हमें यहाँ 550। कितनी दी गई है? 550। बेटा देखिए 520 दी गई है। अब इसी प्रकार हमको 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600 दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक। अब देखिए श्रमों की संख्या, जो मजदूर है उनकी संख्या क्या है। तो श्रमिकों की संख्या हम आपको बताने जा रहे हैं। 500 से 520 रुपए जो लेते हैं वो श्रमिकों की संख्या है 12 मजदूर ऐसे हैं जो 500 से लेकर 520 रुपया में मजदूरी करते हैं। तो देखिए 14, 8, 6, 10 इस प्रकार के मजदूरों की संख्या है। अब वर्ग चिन्ह, इसको अपन श्रमिकों की संख्या को अपन FI भी कह सकते हैं बेटा। हाँ सर। ठीक। और तो वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह इन दोनों का डिस्टेंस देखिए बेटा, ये 500 लिखा है, ये 520 लिखा है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 510 बच्चों। 510, यानी कि 10 का डिस्टेंस है इनके बीच। वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? 510। 530, क्योंकि 520 और 540 के बीच में क्या आता है? 530। 540 और 560 के बीच में क्या आता है? 550। 560 और 580 के बीच में क्या आता है? 570। और 580 और 600 के बीच में क्या आता है? 90। अब आपको हमने कह दिया था कि UI कैसे निकालते हैं। तो बेटा ये XI दिख रहा है, इसकी जगह पे जैसे हमने UI निकालना, पहला निकालना सिखा रहे हैं। देखिए सभी लोग, FI जो ऊंचाई है A, जैसे अपन जिसको A मान लिया है, A अपन ने जो बीच का होता है उसको माना है। देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 है ना, तो 2 तो जी आएगा, 1 2 ऊपर के, 1 2 नीचे के गए, बचो 1 बीच में, तो बचो बीच में कहा है 550। तो ये 550 हम कहाँ लिख देंगे बेटा? यहाँ लिख देंगे। ठीक। अब H की जगह पे होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई बेटा कितनी है? 20। कितनी है? 20। क्यों? क्योंकि 500 ऐसे में अगर 20 जोड़ोगे तो 520 हो जाएगा। देखो सब में देखो 20 का अंतर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो ऊंचाई कितनी हो गई? 20 हो गई। तो UI इक्वल XI, तो XI बेटा जो आपने निकाला है उसको उसमें से माइनस करना है। तो XI क्या निकला है हमारा यहाँ? 510। तो यहाँ XI की जगह क्या लिख देंगे हम? 510 माइनस 550 बटे में 20। अब 550 और 510, 550 तो ज्यादा है, लेकिन जो ज्यादा होता है उसी का तो चिन्ह लगता है। तो 550 का चिन्ह यहाँ क्या लगेगा? माइनस का। अब 550 में से 510 गए तो कितने बचेंगे बेटा? 40 बटे में नीचे कितने हैं? 20 से कम 20 दूनी 40 माइनस का 2 आ गया। तो इसी प्रकार माइनस का 2 यू निकला, या माइनस का 1 निकलेगा, ये इसके लिए 0 निकलेगा, और इसके लिए प्लस का 1 निकलेगा, और इसके लिए प्लस का 2 निकलेगा। अब UI और FI लिखा है, तो UI तो ये रहा और
सॉरी एफ आई ये रहा और यू आई ये रहा। 12 दूनी 24 माइनस का चिन्ह माइनस का। एक का 4 में 14 में गुणा करो तो एक आता है, एक का एक, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। 0 का 8 में करोगे तो 0, 1 का 6 में करोगे तो 6 और 2 का 10 में करोगे तो 20। या हम लिख देंगे योग, क्या लिख देंगे योग। और जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो समेशन एफ आई इक्वल 50। ठीक, गणेश जी आपको समझ में आ रहा है? तो महादेव रूट जाएंगे। ठीक है। समेशन एक्स एफ आई और यू एफ आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इनको जोड़ लो। 20 और 6 26, 26 और ये भी हो जाएंगे। 24 में अगर 14 जोड़ेंगे तो हमारे 38 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? तो चिन्ह किसका होगा बेटा माइनस का 38 होगा और प्लस के 26। तो घटाओगे तो माइनस के कितने बचेंगे बेटा माइनस के। तो समेशन एफ आई और एफ आई समेशन आई और एफ आई बराबर कितना आएगा माइनस का 12। अब काल्पनिक माध्य क्या लिखा है? काल्पनिक माध्य कितना माध्य निकालो अपना। तो काल्पनिक माध्य ए बराबर 550 और एच बराबर 20, जो इसमें लिखा था वही हमने यहाँ लिख लिया है। एक्स भाग इक्वल ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू में एच। ठीक है, अब इस सूत्र में हम बारी बारी से इनके मान रख देंगे। तो देखिए ए का मान क्या है 550, ठीक, प्लस समेशन एफ आई यू आई का मान कितना है माइनस के 12 गुणा एच का मान कितना है 20 और एफ आई समेशन एफ आई का मान हमारा ये देखो यहाँ से 50 है तो 50। अब 550 ये माइनस का है ये प्लस का है तो चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का। 12 दूनी 24, 0 का 0, 50 का 50। अब हम क्या करेंगे देख लो, 550 का 550 ये माइनस का माइनस। अब तो भैया भाग देने की नौबत आ गई। देखिए 0 से 0 कट गए। अब 5 का भाग 24 में देना है तो देखिएगा 5 चौक 20 हासिल गई 24 है ना, हासिल तो 2 5 चौक 20 हो गया। कितने बचे 4 बच गए। तो 4 बच गए, 4 में भाग जाएगा नहीं जाएगा। पॉइंट लगा दिया, ये देखो छोटा सा पॉइंट लग गया। 0 बढ़ा दिया 40 हो गए। 5 अट्ठे 40। फिर से पूरा भाग चला गया तो 0 लगा दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, ये लगा था इसलिए लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं। अब 550 में से हम 4.80 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ लिख दे रहा हूँ 545.20 क्या बचेगा 545.20